जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी। कहावत क्या, जनरली लोग बोलते हैं कि सुनो सबकी पर करो अपने मन की। इसका क्या मतलब है? वैसे जिसने ये बात कही है और जिस चेतना के तल पे जाके ये बात कही है, उसने बहुत सही बात कही है। लेकिन हम अर्थ का ना अनर्थ कर देते हैं। कभी कभी हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जिस व्यक्ति ने जो बात कही होती है उसने अपनी बुद्धि और क्षमता और अपनी चेतना के स्तर पे जाके कही होती है, लेकिन हम होते हैं नीचे, हमारी चेतना का स्तर होता है नीचा, डाउन। हम उसका कोई और ही मतलब निकाल लेते हैं। चलिए आज इसके ना थोड़े से मनोविज्ञान के हिसाब से एक मनोविज्ञान के आधार पे मैं आज आपको ना इसका इसका अर्थ समझाती हूँ। इसके और भी अर्थ हो सकते हैं, बट मैं आपको ना मनोवैज्ञानिक अर्थ समझाती हूँ कि इसका मनोविज्ञान के आधार पे इसका अर्थ क्या है कि सुनो सबकी पर करो अपने मन की। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। सुनो सबकी करो अपने मन की। देखो, अगर आपको ना लाइफ में खुश रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और कई जगह यूज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि सब जगह इसको यूज करना है, लेकिन कुछ जगह, कुछ मौकों पर आपको इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको खुश रहना है, आपके पास आप एक परिवार में रह रहे हो। आपके मम्मी पापा भी हैं, आपके भाई बहन भी हैं, आपके कजिन भी हैं, आपके आपके रिश्तेदार भी हैं। रिश्तेदारों में सब आ गए, मामा मामी, फूफा बुआ, फूफा जी, जो भी है, मौसी मौसा जी, उनके बच्चे और जितने भी चाचा चाची, ताऊ ताई और रिश्तेदार और दूर दूर के रिश्तेदार सब होते हैं। तो जनरली क्या होता है ना, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके रिश्तेदार कुछ और कह रहे होते हैं। ठीक है, अब एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, चौथा कुछ कह रहा है, पांचवा कुछ कह रहा है। अब आप किसकी सुनोगे? चलिए इसे एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें क्या करना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये लड़की है एक पूजा, इसका नाम हम पूजा ले लेते हैं। ठीक है, ये पूजा है और इस पूजा के घर में ना एक पार्टी है, एक फंक्शन है। ठीक है, अब उस फंक्शन में है ना पूजा पूजा बड़ी खुश है कि यार मेरे घर में पार्टी है, मेरे को क्या पहनना है, मेरे को क्या पहनना है। अभी डिसाइड करती है, क्योंकि इसका रंग ना बड़ा फेयर है, तो ये डिसाइड करती है कि मैं ना ब्लैक पहन लेती हूँ, ब्लैक लहंगा पहन लेती हूँ, उसमें बहुत सुंदर लगूंगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ब्लैक लहंगा डिसाइड कर लेती है कि मैं एक ब्लैक लहंगा पहन लेती हूँ। अब क्या होता है, अब क्योंकि फंक्शन है तो रिश्तेदारों का भी आना जाना लगा रहता है, सब लोग अपने अपने टाइम पे आते जाते रहते हैं। ठीक है, अब ये इसकी मम्मी कहती है, इसकी जो मॉम होती है वो कहती है बेटा ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा, तू ना व्हाइट पहन ले, व्हाइट पहन तू। इसकी मम्मी इसको बोलती है व्हाइट पहन ले, तो ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा, ब्लैक कोई कलर है पहनने के लिए है, व्हाइट पहन। इसकी मम्मी बोलती है। अब थोड़ी देर बाद इसके फादर बोलते हैं बेटा मैं बताता हूं तुझे, ठीक है, तू ना ग्रीन पहन ले, ग्रीन तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, सच बता रहा हूं, मान ले बेटा मेरी बात, ग्रीन पहन ग्रीन। थोड़ी देर बाद इनके फूफा जी आ जाते हैं, फूफा बुआ भी आ जाती है, फूफा जी भी आ जाते हैं। अब बुआ कहती है आ भाई पूजा क्या पहन रही है पार्टी में? बुआ जी मैं तो ब्लैक पहनना चाह रही हूँ। ब्लैक? तो दिमाग ठीक है, ब्लैक कोई पहनने की चीज हो? तू एक काम कर, ब्लू पहन, ब्लू पहन ले। मम्मी ने बता दिया तू व्हाइट पहन ले, ठीक है, और पापा ने बता दिया कि तू जो है ग्रीन पहन ले, और बुआ क्या बता रही है, तू ब्लू पहन ले। ठीक है, अब आती है मौसी जी, ठमक ठल्लो करके अपने पर्स वर्स लटका के, साड़ी वाड़ी टांग के मौसी जी आती है। मौसी हमें पूजा क्या पहन रही, तो तू क्या 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 पहन रही है? मैं तो देख ये साड़ी लाई हूँ, होती ना आदत अपनी बता दी साड़ी साड़ी, मैं तो ये पहन रही हूँ, मैं तो ये पहन रही हूँ, मैं तो ये पहन रही हूँ, ये साड़ी लाई हूँ, वो पहनूंगी, वो पहनूंगी, इस यहाँ यहाँ तो मैं ये पहनूंगी, यहाँ मैं ये पहनूंगी।
अब पूजा बोल तू क्या पहन रही, तू इस फंक्शन में क्या पहन रही, पूजा कहती है मैं तो ब्लैक पहनूंगी। अब वो जो मौसी होती है, वो मौसी कहती है पागल लड़की, तेरा दिमाग खराब है, तेरा रंग इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है, तू ना रेड पहन, रेड रेड पहन, रेड पहन, रेड अच्छा लगेगा तेरे ऊपर। इस तरह से ना पूजा के ना 4 5 10 12 रिश्तेदार आते हैं और उसको 10 12 एडवाइस दे देते हैं, और सबकी अलग अलग होती है, सब अपने अपने हिसाब से एडवाइस दे रहे होते हैं। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि क्या पूजा के लिए क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि पूजा व्हाइट भी पहन ले, ब्लू भी पहन ले, रेड भी पहन ले और ग्रीन भी पहन ले, सबको खुश कर सकती है पूजा, इन सारे रिश्तेदारों को खुश कर सकती है पूजा अकेली, पूजा एक सिंगल, और ये इतने सारे 10 12। अब क्या पूजा के लिए पॉसिबल है इसको भी खुश कर दूं, इसको भी कर दूं, इसका भी मन रख लूं, इसका भी मन रख लूं, इसका भी दिल ना रखूं, इसका भी दिल रख लूं, इसका भी दिल रख लूं, सबका दिल रख सकती है पूजा, सबके कपड़े एक साथ पहन सकती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है पूजा के लिए? नहीं है ना, नहीं है। अगर पूजा, अब पूजा के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इनमें से किसी एक की बात मान ले और उसको खुश कर दे। तो ध्यान रखना, अगर पूजा इनमें से किसी एक की बात मान भी लेती है, अगर वो अपनी मम्मी की बात मान लेती है, तो ये जो 3 है ये मुंह फुला लेंगे, ये दुखी हो जाएंगे, ठीक है। और अगर पूजा अपनी बुआ की बात मान लेती है, तो ये जो 3 है ये मुंह फुला लेंगे, ये दुखी हो जाएंगे, ये उससे नाराज हो जाएंगे। और अगर पूजा इन तीनों इसकी बात मान लेती है, तो ये तीनों मुंह फुला लेंगे। अब पूजा तो अकेली है भैया, पूजा तो एक ही ड्रेस पहन सकती है, कोई सी भी पहन ले, अब किसी भी रंग की पहन ले। अब रिश्तेदार है 10 और 10 अलग अलग एडवाइस हैं, तो पूजा के पास एक ही ऑप्शन है, अगर वो किसी एक को खुश करने के लिए किसी एक की मर्जी के कपड़े पहनती है, तो ये 3 तो का नाराज होना लाजमी है, ये 3 तो नाराज होंगी कि हाँ बता हमने बताया था, हमारी मर्जी की नहीं पहनी, हमने ये कहा था पहनने के लिए, हमारी इच्छा पूरी नहीं करी। अब पूजा को क्या करना चाहिए? अब पूजा को अगर खुश रहना है, पूजा को अगर खुश रहना है, तो पूजा को क्या करना चाहिए? आप मुझे बताओ पूजा को क्या करना चाहिए, कमेंट पे लिख के बता देना। अगर आपको कुछ भी आंसर आ रहा है दिमाग में तो बताना पूजा को क्या करना चाहिए। पूजा को अपनी पसंद की जो वो सोच रही है कि मैं ब्लैक पहन लूं, तो वो ब्लैक पहननी चाहिए, या पूजा को अपनी मम्मी की पसंद का पहनना चाहिए, या बुआ की पसंद का पहनना चाहिए, या पापा या फूफा या मौसा या मौसी, किसकी पसंद का पहनना चाहिए? अब मैं आपको मनोविज्ञान के आधार पे बताऊं, तो अगर पूजा ब्लैक ना पहनकर, यानी अपनी पसंद को दरकिनार करके किसी दूसरे की पसंद का पहनती है, तो पूजा पहन तो लेगी, और जिसकी पसंद का पहना है वो थोड़ी देर के लिए खुश भी हो जाएगा अच्छा मेरी पसंद का कर लिया, मतलब मेरे मन का कर लिया। लेकिन आप ध्यान रखना, पूजा की आत्मा ना अंदर से पूजा को कचोटती रहेगी। क्यों? क्योंकि पूजा को लगेगा यार मैंने पहन तो लिया, लेकिन पूजा अंदर से कभी खुश नहीं होगी। वो पहन तो लेगी, हो सकता है किसी को खुश करने के लिए किसी की इच्छा का मर्जी का कपड़ा पहन ले, कि रंग का कपड़ा पहन ले, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होगी। उसकी अंदर ही अंदर ना उसको ये लगता रहेगा, क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपनी चॉइस को दबा दिया। उसकी इच्छा थी कि वो ब्लैक पहने, लेकिन उसने अपनी इमोशन, अपनी चॉइस, अपने जो इच्छा थी, अपनी खुशी को दबा दिया। और जब कोई अपनी खुशी दबा के कुछ करता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं अपना पीस, अपनी शांति खो देता है, ठीक है। तो पूजा ने अपनी खुशी को दबा दिया और किसी दूसरे की खुशी के लिए उसने वो ड्रेस पहन ली, तो कहीं ना कहीं पूजा की अंदर से एक वो रियल हैप्पीनेस उसको नहीं आएगी, जो उसको शायद तब आती जब वो ब्लैक पहनती। तो अब क्या करना है, अब अगर पूजा समझदार है, पूजा अवेयर है, पूजा कॉन्शियस है, और पूजा की जो सोल पावर में है, अगर चेतना ऊपर है, तो पूजा इस समझदारी से डिसीजन लेगी कि देखो तुम लोग 10 जने हो, तुम्हारी 10 चॉइस है, मैं 10 लोगों को खुश नहीं कर सकती एक साथ, इसलिए मैं क्या डिसीजन ले रही हूं, मैं वही पहनूंगी जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे लिए कंफर्टेबल है। इसलिए पूजा अगर ब्लैक पहनेगी, पूजा को क्या पहनना चाहिए, ब्लैक पहनना चाहिए, पूजा को अपनी पसंद पहननी चाहिए। पूजा कॉन्फिडेंस के साथ इन 10 लोगों को ये जवाब दे दे कि देखो आप लोगों की राय अलग अलग है, और आप लोगों की राय अपने अपने हिसाब से, लेकिन मैं तो ये पहनूंगी जो मुझे पसंद है, बात खत्म हो गई। इसमें क्या होगा, हो सकता है ये लोग अभी नाराज हो जाए, लेकिन ये पूजा खुश हो जाएगी,
अब अगर पूजा को खुश रहना है तो पूजा को अपनी चॉइस, अपनी पसंद का कपड़ा पहनना पड़ेगा, नहीं तो दूसरों के हिसाब से चलती रहे। तो अगर पूजा को खुश रहना है तो पूजा जब ब्लैक पहनेगी तो पूजा खुश रहेगी, उस ड्रेस में वो बिल्कुल खुश रहेगी, उसकी रियल हैप्पीनेस बाहर निकल के आएगी, उसका इनर पीस बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा कि यार मैं ये कह रहे थे वो पहन लेती, कहीं वो तो नाराज नहीं हो जाएंगे, अब मैंने उनकी मर्जी का नहीं पहना, अब मैं ये कर लेती तो मैंने ये नहीं किया। कॉन्फ्लिक्ट खत्म, उसका एक डिसीजन कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये पहनूंगी, बात खत्म हो गई। तो इसी तरीके से क्या होता है, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई भी आपके ऊपर अपने फैसले थोपते हैं, अपने फैसले थोपते हैं, और सब अलग अलग थोप रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है तू ये कर ले, कोई कह रहा होता है तू ये कर ले, कोई कह रहा है तू ये कर ले, ये तेरे लिए अच्छा रहेगा, कोई कह रहा है ये अच्छा रहेगा। अब तुम सबको एक साथ खुश नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है? एक कह रहा है डॉक्टर बन जा, एक कह रहा है इंजीनियर बन जा, एक कह रहा है तू ये बन जा, एक कह रहा है तू ये। क्या तुम सब कुछ बन सकते हो? सबको खुश करने के लिए सब बन जाओगे तुम? नहीं ना। तो तुम अपने आप से पूछो, अपने अंदर झांको, अपनी सोल से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या बनना चाहता हूं। और जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम बनना चाहते हो, वास्तव में जो तुम्हारी आत्मा बनना चाहती है, तुम वो करो, तो तुम ज्यादा खुश रहोगे। और अगर तुमने अपने ऊपर दूसरों के फैसले थोपे केवल इसलिए कि वो खुश हो जाए, तो ध्यान रखना तुम एक किसी व्यक्ति को खुश कर सकते हो, लेकिन एक को खुश करोगे तो अगले 3 नाराज हो जाएंगे, फिर अगर एक को खुश करोगे तो अगले वो 4 नाराज हो जाएंगे। तो अब किस किस को खुश करने के चक्कर में पड़े रहोगे? किस किस को? कब तक? एक को खुश करने जाओगे दूसरा मुंह फुला लेगा, फिर उसकी चॉइस का कुछ करोगे तीसरा मुंह फुला लेगा, फिर तीसरा कुछ कहेगा, फिर चौथा कुछ कहेगा, फिर पांचवा कुछ कहेगा। तुम किस किस को खुश करोगे? इसलिए ये जो दिमाग में बोझ लेते हो ना आप लोग, हम लोग, मैं कोई भी, कि यार हम सबको खुश रख लें, ये बोझ को ना हटा दो, इस बोझ को ना उतारो अपने सर से कि हम सबको खुश कर लें। हमारे घर में अगर 6 लोग हैं तो हम 6 के 6 को खुश कर लें, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। आप किसी एक को खुश कर लोगे, बाकी 4 खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? इसलिए ये कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सबको खुश कर लो, नहीं है पॉसिबल। इसलिए आप ये देखो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या सही लगता है, आपको अपने लिए कौन सा करियर सही लगता है, आपको क्या ठीक लगता है, आप वो करो जो आपको ठीक लगता है। लोगों के चक्कर में मत पड़ो, लोग ऐसे ही कहेंगे। हर आदमी अपनी राय अपनी यहाँ की बुद्धि और अपनी चेतना के हिसाब से दे रहा है। किसी की चेतना का स्तर बहुत नीचे गिरा हुआ है, वो उसके हिसाब से ज्ञान दे रहा है, किसी की चेतना मीडियम में, वो उसके हिसाब से बता रहा है, किसी की चेतना बहुत हायर लेवल पे, वो उसके हिसाब से बता रहा है। आप वो करो जो आपको सही लगता है और जो वास्तव में सही है, ठीक है? तो आप सबको खुश करने के चक्कर में ना, हम क्या होता है, हम खुद दुखी हो जाते हैं। सबको खुश करने के चक्कर में हम खुद दुखी हो जाते हैं। कई बार होता है हम कोशिश करते हैं घर में कि यार मैं सास को खुश कर लूं, सास को किसी तरीके से अपना बना लूं, इसे खुश कर लूं, मैं ननद को खुश कर लूं, मैं अपनी दुरानी को खुश कर लूं, मैं अपनी जेठानी को खुश कर लूं, मैं अपने देवर को खुश कर लूं, मैं अपने भाई को खुश कर लूं, अपनी भाभी को खुश कर लूं, मैं अपने पड़ोसी को खुश कर लूं, मैं अपने कलीग को खुश कर लूं, अपने बॉस को खुश कर लूं। हम इसी चक्कर में उलझे रहते हैं, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, और इसी चक्करों में अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस बस इन्हीं चीजों में लगाए रखते हैं। कभी खुद के ऊपर नहीं देखते, खुद के लिए काम नहीं करते, खुद के लिए जीना नहीं, कभी नहीं सीखते। स्टार्ट लिविंग लाइफ योरसेल्फ। आप अपने लिए जीना शुरू करो भाई, लोगों की परवाह मत करो, वो कभी भी खुश नहीं होंगे, आप कैसे भी कर लो। अब हरा पहन लो, नीला पहन लो, पीला पहन लो, वो खुश नहीं होने वाले। आज आपने उनकी मर्जी का कर भी दिया, आज वो खुश, थोड़ी देर के लिए आपने उनको खुश कर भी लिया, कल को वो कोई और ड्रामा करेंगे। फिर कब तक दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियों का गला घोटोगे? कब तक? कब तक दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियों का गला घोटते रहोगे? आप ये देखो कि आपकी पहली जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को खुश रखो। पहली जिम्मेदारी है आपकी अपने आप से प्यार करना और अपने आप को खुश रखना। क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, अपने आप को खुश नहीं रखोगे, तो आप दुनिया को क्या ही खुश रख पाओगे। और ध्यान रखना, जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना सीख गए, अपने आप को खुश रखना सीख गए, उस दिन दुनिया की आप परवाह करना छोड़ भी दोगे।
क्या फर्क पड़ता है? लोगों का तो काम है, लोग तो कहेंगे ये ऐसे, ये वैसे, वो ऐसे, लेकिन आप देखो ना कि आपको क्या सही लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो। अब मुझे ये बताओ कि पूजा खुश कब रहेगी? तब जब वो अपनी अपनी पसंद का पहनेगी। पूजा डिसाइड कर लेती है, बहुत कम देखा है मैंने ये कॉन्फिडेंस कुछ लोगों के अंदर। ये एक रियल एग्जांपल है, एक मेरी फ्रेंड का देखा था मैंने। 10 लोग उससे कह रहे थे तू ये पहन ले, तू वो पहन ले, तू पहन ले। पूजा ने कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर कह दिया मुझे जो पसंद है मैं वो पहनूंगी, किसी को पसंद आए या ना आए, डजंट मैटर। बात खत्म हो गई। छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियों को सेटिस्फाई मत करो, अपनी खुशियों को चुनना सीखो। थोड़े स्वार्थी बन जाओ ना, थोड़े स्वार्थी तो बनो। छोटी छोटी चीजों के लिए आप क्यों दूसरों के लिए आप अपनी खुशियों का गला घोट रहे हो? आपको जो अच्छा लगता है वो पहनो, आपको कुछ कंफर्टेबल लगता है तो आप वो पहनो। आपको ट्रेन में कंफर्टेबल लगता है कि ट्रेन में मैं सफर कर रही हूँ, मुझे कंफर्टेबल है, ये वाली ड्रेस मुझे कंफर्टेबल रहेगी, उठने बैठने में आसान रहेगा, आप वो पहनो। अब कोई कहता रहे कि नहीं तुम तो साड़ी पहनो, सूट पहनो, ये करो, वो करो करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपना देखो, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि लोगों को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो, लोग कभी खुश नहीं होंगे। ये देखो कि आप किससे खुश हो, ठीक है? आपकी खुशी कहाँ है, ठीक है? बात समझ में आई होगी आई होप। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।